हे गाइस, अभी का जो वीडियो आपने देखा था आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज क्या है और मेरे जीवन में कितनी बड़ी परिवर्तन आई थी। आज के ही दिन में, आज के दिन ही मैं किसी की पत्नी बनी थी। और मुझे ये आज ये वीडियो से आपको समझ में आ गया कि आज मेरी शादी की सालगिरह है। तो आप लोग बहुत बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के आशीर्वाद की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। और इसी आशीर्वाद को मैं प्राप्त करने के लिए आज मैं मंदिर जा रही हूँ। और मंदिर में जा नहीं रही हूँ, मंदिर में पहुँच गई हूँ गाइस। तो आप देख सकते हैं मैं देवघर में रहती हूँ, तो आज मैं हरला जोरी का मंदिर गई थी और वहाँ पर भोले बाबा की मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मन से और बहुत ही बढ़िया से, जिसको कहते हैं पूजा, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, सभी कोई गए हुए थे। तो आज बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि आज के दिन ही मेरे जीवन में बहुत कुछ बदला था। तो किस मतलब एक लड़की से मैं एक औरत बनी थी, जिसको कह सकते हैं। तो मैं बहुत बड़ी क्या कहते हैं, समय होता है एक लड़की के लिए कि उसकी जब शादी होती है तो। और देखिए यहाँ पर मैं भोले बाबा की पूजा करने के बाद में पार्वती माँ को पूजा करने के लिए आ गई। और मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी है कि मैं आज मंदिर आई हूँ। और मंदिर आकर के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और आपके जीवन में जब इतना ख़ास मौका हो, इतना ख़ास दिन हो, तो आप पूजा से बढ़कर आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। और वो भी जब वहाँ पर, जहाँ पर आप खुद एक देव स्थल में रहते हैं और देवनगरी में जाकर के भोले बाबा को जल अर्पित करते हैं। तो बहुत ही आज ख़ास मौके पर मैं बोली कि चलिए आज हम लोग पूजा करने के लिए चलते हैं। तो बाबा मंदिर तो मैं नहीं गई, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है, क्योंकि शिवरात्रि का समय आ रहा है। तो मैं वहाँ नहीं गई और मैं अपने हस्बैंड को बोली कि नहीं चलिए, कोई बात नहीं, बाबा तो सब एक ही है, तो चलिए हरला जोरी में ही पूजा करते हैं। और हकीकत में बाबा की जो नींव है तो हरला जोरी से ही है। आप गूगल पे सर्च करिएगा तो आपको यहाँ के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा गाइस, जो कि यहाँ से ही स्टार्टिंग हुआ है बाबा का। देवघर में जो स्थापित हुए हैं, तो हृदय पीठ पर जाकर के जो भोले बाबा माँ पार्वती के हृदय में विराजमान हुए हैं, तो वो सबसे बड़ा, जिसको नींव कहते हैं, जड़ कहते हैं, वो हरला जोरी से ही हुआ है। और यहाँ पर देखिए मैं राम लक्ष्मण सीता का भी मंदिर आई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है गाइस, जो कि आप रूपे यहाँ पर भोले बाबा उत्पन्न हुए हैं। खुद यहाँ पे स्थापित नहीं किया गया है, खुद से वो प्रकट हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ का पूजा मायने रखता है गाइस। बाबा नगरी का तो खैर है ही, वहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पर बाबा का अब मतलब क्या ही बोलूँ मैं, शब्द कम पड़ता है। तो चलिए जो भी है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ करके। यहाँ पर देखिए मैं भोले बाबा का साथ साथ बहुत सारे भगवान का मैं पूजा कर रही हूँ, राम लक्ष्मण सीता। अयोध्या तो मैं नहीं जा पाई, तो चलिए अयोध्या के नाम से तो भगवान तो कहते हैं सब जगह का एक ही है। तो मैं उन्हीं के नाम से मैं यहाँ पर बाबा ये राम लक्ष्मण सीता का भी पूजा कर रही हूँ। और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। भीड़ भी बहुत ज़्यादा था गाइस, लेकिन कहते हैं ना कि भीड़ रहे ना कुछ रहे, जब आप ने जीवन में कुछ ठान लिया तो वो चीज़ ऐसे भी पूरा हो जाता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ आकर के, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और इतना भीड़ होने के बावजूद मैं बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से पूजा की। मैं क्या, मेरे पूरी फैमिली, मेरे सारे बच्चे, मतलब दोनों बच्चे, हस्बैंड, सभी कोई बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पूजा किए। और मेरे हस्बैंड भी पूजा कर लिए और मैं आराम से दीप धूप सब जला रही हूँ, क्योंकि मैं आ नहीं पाती हूँ। और जब मैं आई हूँ तो अच्छे से पूजा करना तो गाइस बनता है। तो चलिए मैं आप लोग के लिए भी बहुत ढेर सारी प्रार्थना की हूँ। और इसी के साथ में चलिए आपको एक बहुत ही ख़ास चीज़ से दिखाती हूँ और मिलाती हूँ, जो कि सचमुच का है, जो कि चलिए दिखाते हुए। यहाँ पर देखिए विष्णु भगवान है, यहीं से विष्णु भगवान हरला जोरी और भोले बाबा का लिंग जुड़ा है। और ये जो जल देख रहे हैं मैं डाल रही हूँ, सो ये विष्णु पद है। मतलब विष्णु भगवान यहीं पर जो चौराहे का भेष धारण किए थे, उनका पैर का निशान यही है गाइस। और ये सच है, दोनों पैर का निशान, जो कि विष्णु पद के नाम से यहाँ पर पूजा होता है। तो विष्णु भगवान का साक्षात यहाँ चरण है। आप लोग का भी मौका मिलता है तो कभी आइए और यहाँ देवघर में हरला जोरी का ज़रूर पूजा करिए, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखता है गाइस। ये विष्णु पद जो आप देख रहे हैं,
तो बहुत ही ज़्यादा मेरा बच्चे लोग भी बोले नहीं मम्मी मैं भी छू छू के प्रणाम करूँगा। तो मैं बोली चलो कर लो, करना भी चाहिए। और देखिए यहाँ का इतना खूबसूरत नज़ारा है गाइस कि क्या ही मैं बोलूँ, शब्द कम पड़ता है। इतना हरियाली, हरा-भरा, एक अलग माहौल, एक अलग क्रेज़ लगता है जब आप आते हैं बाबा के नगरी में। तो देखिए कितना हरा-भरा, कितना सुंदर लग रहा है, कितना मतलब मुझे जाने का मन नहीं कर रहा था। मैं ज़बरदस्ती जा रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे चलो, चलो लेट हो रहा है और लेट हो रहा है। मैं बोल रही थी अच्छा रुकिए ना, ऐसे करके मैं बहुत देर मंदिर में रुकी। और सचमुच में मुझे ना मैं जाने का एकदम मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मुझे जाना तो ख़ैर पड़ेगा ही क्योंकि घर पर छोटे बच्चे हैं। और आप बहुत कुछ होता है जो कि आपको नहीं भी करना रहता फिर भी आपको करना पड़ता है। तो घर तो ख़ैर आना ही था और लेकिन मन नहीं करता है गाइस जाने का। और फाइनली देखिए मेरे बच्चे भी बोले मम्मी मैं भी बजरंगबली का पूजा करूँगा। बोली जाओ कर लो, मैं यहाँ बैठती हूँ। और देखिए यहाँ पे मैं बैठ गई और अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही थी। वो लोग भी पूरा अच्छे मन से कहते हैं ना घर में जो ऐसा आप माहौल कल्चर बना के रखिएगा बच्चे भी वही चीज़ मतलब एब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो मेरे बच्चे भी बहुत मतलब मन से यहाँ पे पूजा की। और लास्ट में मैं बोली कि एक बार फिर से मैं घूम लेती हूँ क्योंकि मन तो नहीं कर रहा है जाने का गाइस, फिर भी जाना तो पड़ेगा ही। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, नहीं रुक सकते, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो मैं निकल रही थी, मैं बोली अपने हस्बैंड को रुकिए रुकिए थोड़ा सा, मैं एक बार और घूम के आती हूँ। फिर बोले और जाओ ठीक है जल्दी से आ जाना। फिर मैं अपने बच्चों के साथ लेकर भागे भागे गई और फिर मैं वापस में चारों तरफ घूम फिर करके फिर मैं वापस से आई। लेकिन चलिए अब फाइनली हमको अपने घर निकलना ही पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो मैं घर के लिए निकल रही थी, तभी मेरे बच्चे को भूख प्यास सब लग गई थी क्योंकि 12:30 पौने 1 हो गया था। और देखिए मेरे गन्ना का जूस पी करके सब कोई निकल गया। चलिए फिर मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।